अरे बहू जरा बाहर आना, ये घर की हालत देख कितनी बेकार हो गई है। सामान ऐसा फैला है जैसे कोई भूत बंगला हो, कोई आ गया तो क्या कहेगा। थोड़ा अच्छे से साफ सफाई कर दे पूरे घर की। जी माँ जी, बस अभी कर देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पूरा घर की मीरा साफ सफाई करने में लग जाती है। गोलू भी घुटनों के बल चलते हुए मीरा के पीछे पीछे घूम रहा था। तभी गोलू एक टेबल के पास पहुंचता है और उसके ऊपर बिछे कपड़े को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है। टेबल पर कांच का जार रखा था जो सीधा गोलू के ऊपर गिरने वाला होता है। गोलू हटो वहाँ से। मीरा जल्दी से उस जार को पकड़ लेती है। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे ये तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ साफ सफाई करूँ या इसे देखूं? अगर ये यहाँ खेलेगा तो पक्का इसको चोट लग जाएगी। एक जान और 100 काम। अब मैं क्या करूँ? मीरा की आवाज सुनकर पिंकी और देवी शारदा जल्दी से वहाँ आती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? माँ जी, ये काम नहीं करने दे रहा, अभी जार गिर जाता इसके ऊपर। अरे भाभी, आप ना एकदम चिल होकर अपनी साफ सफाई करो, हम है ना इसको संभालने के लिए। चलो गोलू, हम बाहर जाकर गाय के बछड़े को देखते हैं। हाँ बहू, तू सफाई कर, मैं भी बाहर इसके साथ बैठती हूँ, इसे दादू की कहानी सुनाऊंगी। पिंकी गोलू को बाहर ले जाती हैं और उससे बात करने लगती हैं। शारदा देवी भी गोलू को अच्छे से खिलाने में लग जाती है। मीरा आराम से बिना किसी टेंशन के पूरे घर को अच्छे से चमका देती है। लो, घर एकदम चांदी की तरह चमक गया। अगर फैमिली थोड़ा बहुत बच्चों का ध्यान रख ले तो हमारा तो काम ही आसान हो जाता है। अगले दिन दोपहर को शारदा देवी गांव की कुछ औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अरे बहन, मेरी ये जो बहू है ना मीरा, सच में बहुत अच्छी। घर का काम हो, खेत हो या बच्चा, सब चुटकियों में संभाल लेती है। हाँ, तेरी तो किस्मत ही अच्छी है। हमारी बहू तो दिन भर फोन में घुसी रहती है। अरे सुन तो, अब बस मैं कुछ दिनों बाद शहर जाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी शहर वाली बहू है ना निधि, उसके भी बच्चा होने वाला है। फिर तो कुछ समय तक वहीं शहर में रहूंगी, 1-2 महीने ऐश करूंगी, फिर वापस यहीं पर आ जाऊंगी। मेरा तो बस ऐसे ही चलता रहता है, वीआईपी लोगों की तरह। कुछ समय बीत जाता है। शारदा देवी वापस अपने घर लौट जाती हैं। जैसे वो हॉल में जाती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मीरा और पिंकी सोफे पर आराम से बैठकर टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी और मजे से चाय पी रही थी। अरे तुम दोनों के पास इतना टाइम कैसे आ गया भाई कि तुम साथ में बैठकर टीवी देख रही हो? रात का खाना वाना नहीं बनाना है क्या? अरे माँ, भाभी ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, सब्जी कट गई, आटा गूंथ गया और गोलू भी दूध पीकर मजे से सो गया। इसीलिए अब हम दोनों एकदम फ्री होकर टीवी देख रहे हैं। हाँ, ये बढ़िया है। मीरा, तुम पूरा काम भी संभाल लेती हो और अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हो। काम का काम और आराम का आराम, ये होती है समझदारी। ये सबसे अच्छी बात है मेरी बहू में। कुछ दिनों बाद शारदा देवी शहर आ जाती हैं अपनी बहू निधि के पास, क्योंकि निधि माँ बन चुकी थी। अरे कहाँ है मेरा पोता, लाओ दिखाओ मुझे। शारदा देवी उस छोटे से बेबी को अपनी गोद में लेती हैं और उसे लेकर वो बहुत खुश होती हैं। अरे मेरा कन्हैया, अब तो मेरे 2 पोते हो गए, एक गांव का राजा और एक शहर का